हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एकदम ठीक ठाक। तो आज की इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एकदम छोटा सा कंसेप्ट आपके सामने लेकर के आए हैं जो शायद आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जानते भी हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कटने के नियम के विषय में, डिविजिबिलिटी के विषय में पढ़ने वाले हैं कि कोई भी संख्या 2 से कैसे कटता है, 3 से कैसे कटता है, 4 से कैसे कटता है, 5 से कैसे कटता है। अगर ये चीज़ आप नहीं जानते हैं तो शायद आपके मैथ का कैलकुलेशन का जो रफ्तार है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो अगर मैथ का जो रफ्तार है आपको बढ़ाना है तो आपको छोटी छोटी कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा, क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट ही आपके मैथ के कैलकुलेशन को फास्ट करेगा, है कि नहीं। सपोज कीजिए आपके सामने इस तरह का भी संख्या आ जाता होगा 1 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 3 4 7 9 1, इस तरह का संख्या। अब ये 2 से कटेगा कि 3 से कटेगा कि 4 से कटेगा, कैसे काटेंगे। अगर हम नहीं जानेंगे काटने का नियम तो काट पाएंगे, यहीं पर हम आंसर लिख देंगे। लेकिन ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ। अगर कटेगा तो काटना पड़ता है हमको, है कि नहीं, काटना पड़ता है, सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर समझिए 2 रहता तो ये 2 से कटता, और आप नहीं जानिएगा कि भाई 2 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज पूरा क्लियर हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको एक जनरल तरीका बताएंगे कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई भी संख्या कैसे कटता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कटना हम जो बोल रहे हैं, कटने का मतलब ये हुआ, सपोज कीजिए एक संख्या है मेरे पास 18, हम बोले कि 18 जो है 3 से कट जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है। 3 6 कितना 18, शेषफल में क्या आ गया, 0 आ गया। ओके, अगर फिर ये जो संख्या है 13,456, ये अगर 2 से कट रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है। ये होता है कटने का मतलब। तो आज हम खैर कटने का विषय में हम जानेंगे पूरा बारीकी से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 2 से कटने का नियम के विषय में, कि 2 से कटने का नियम क्या कहता है। देखिए, अगर कोई भी संख्या के अंत में, कोई भी संख्या 2 अंक वाला संख्या या 3 अंक वाला है या 4 अंक वाला है या कितनों भी अंक वाला संख्या है, अगर अंत में ठीक है, किसमें, अंत में अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे या 8 रहे, तो समझ जाना है कि वो संख्या 2 से कट जाएगा। सपोज कीजिए ये संख्या है, ये संख्या, तो आपको कहीं नहीं देखना है, आपको देखना है अंत में, अंत वाला संख्या। अगर अंत वाला संख्या 0 2 4 6 8 रहता है तो समझ जाना है कि वो 2 से कट जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला संख्या के अंत में कितना, 6 है, 6 है, यानी सम संख्या है भाई, एकदम 2 से कटेगा। 2 का पहाड़ा में 6 तक नहीं आता है, तो ये 2 से कट जाएगा। अब देखिए नीचे वाला संख्या लास्ट में कितना है, 2 है, ये भी 2 से कटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से कटता है। तो ऊपर वाला भी संख्या, नीचे वाला भी संख्या 2 से कट रहा है। इसका मतलब कि इसे हमको 2 से काटना पड़ेगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जितना से भी ऊपर में हम काटेंगे उतना से हमको नीचे में भी काटना पड़ेगा। यानी अगर हम 2 से काट रहे हैं ऊपर तो नीचे भी 2 से काटना पड़ेगा। बहुत लड़के क्या करते हैं, ऊपर में 2 से कट रहा है तो 2 से काट दिए, नीचे 3 से कट रहा है 3 से काट दिए। अरे बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग ऐसा करते हैं। हम कोचिंग में पढ़ाते थे तो कुछ लड़का ऐसे करते थे 9 10 का। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर 2 से इसको हम कैसे काटें। एक तो सिंपल तरीका है, इसको क्या कीजिए आप, 13,456 है, इसको 2 से भाग दीजिए। 13,456 को क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए। ठीक है, जितना भागफल आएगा उतना बार में 2 से कट जाएगा। सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं उधर करके। ठीक है, हम यहीं पर डायरेक्ट काट देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 छक 12, यहाँ पर कितना 13 था, तो 2 छक 12। 13 क्यों लिए हम, क्योंकि भाई एक संख्या 1 था तो हमको 2 संख्या लेना पड़ रहा है, क्योंकि 1 जो है वो 2 से छोटा है तो 2 संख्या लेना पड़ेगा। तो हो गया 13, तो 2 छक 12। फिर यहाँ 13 था तो 1 बचा, 1 और 4 मिलकर हो गया 14, तो 2 सत्ती 14। ठीक है, अब यहाँ है 5, इधर तो खत्म हो गया 14, यहाँ पर कुछ बचा तो नहीं है। अब यहाँ 5 है, फिर 2 दूना 4, अब 4 बचा तो यहाँ 1 बचा हुआ है। ठीक है, क्योंकि 4 चला गया तो 1 बचा हुआ, 1 और 6 मिलकर हो गया 16, तो 2 8 16, इतना आया। अब इसको काटिए, 2 एकम 2, फिर यहाँ 1 बचा क्योंकि 3 था, 1 और 4 मिलकर हो गया 14, 2 सत्ती 14। ठीक है, और 2 तिया 6, और यहाँ पर 1 बचा, 1 और 9 मिलकर हो गया 19, फिर 2 9 18, फिर यहाँ 1 बचा, 1 और 2 हो गया 12, 2 छक 12। ठीक है, इतना आ गया, कितना आ गया, इतना आ गया 17,396, 6,728 ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से इसको काट सकते हैं आप, फिर से क्यों, आप देखिए कि जो अंत वाला संख्या है कहीं 0 2 4 6 दोनों में तो नहीं है,
एकदम दोनों में देखिए, तो ऊपर वाला भी 2 से कट रहा है, नीचे वाला भी 2 से कट रहा है। तो जितना बार कटेगा काटते रहना है, सिंपली जितना बार भी कटेगा ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से काटता है तो काटते रहना है। तो ऊपर वाला भी 2 से कट रहा है, नीचे वाला भी 2 से कट रहा है, काटिए इसको। देखिए काटेंगे कितना आएगा, 2 तिया 6, फिर 2 तिया 6, 1 बचा, 1 और 2 मिलकर हो गया 12, फिर 2 छक 12, अब यहाँ 2 चौके 8, इतना आया। अब इसको भी काटिए, देखिए कितना हो जाएगा, 2 8 16, 1 और 3 हो गया कितना 13, 2 छक 12, फिर यहाँ 1 और 9 मिलकर कितना हो गया 19, फिर 2 9 18, फिर यहाँ 1 था, 1 और 6 हो गया 16, 2 8 16। फिर अगर कटता है तो फिर काटिए, जितना बार कटेगा उतना बार आपको काटना है। फिर देखिए अंत में कितना है, 4 है, यहाँ देखिए 8 है, यानी ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, इसको भी काटिए आप। 2 एकम 2 हो गया, 2 छक 12, 2 8 16, 2 दूना 4, फिर इसको काटिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 9 18। फिर अगर कटता है, देखिए ऊपर में कितना है 1682 आया और नीचे कितना है 4349 आया। अगर 2 से कटता है तो काटिए, देखिए यहाँ पर लास्ट में 2 है, ये तो 2 से कटेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 2 4 6 8 अगर रहता है अंत में तो कटेगा। सॉरी एक्चुअली लाइट चली गई थी। देखिए यहाँ पर अगर 2 से फिर नहीं कट रहा है, 1682 और कितना है 4349, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर उसको उसी तरह से लिख देना है। कितना है 1682 डिवाइडेड बाय कितना है 4349। देखिए यहाँ पर हम 2 से केवल काट करके देखें और उसी तरह से लिख दिए। हालांकि हम आगे और पढ़ेंगे, 3 से कटने का नियम, 4 से 5 से 6 से 7 से, और भी हमको पढ़ना है, ठीक है। और भी इसमें हम रूल अप्लाई करेंगे कि अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से काट करके देखेंगे, अगर 3 से नहीं कट रहा है तो 5 से काट करके देखेंगे, है कि नहीं। तो वो हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में आप खुद अप्लाई कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए एक संख्या है मेरे पास 28 डिवाइडेड बाय 16। अब इसको काटना है, एकदम कट जाएगा 2 से नहीं कटेगा। 2 8 16, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, इतना आया। फिर काटिए, 2 चौके 8, फिर 2 7 14, कितना आ गया 7/4, यही हो गया आंसर। तो इस तरह करके आप 2 से कटने का नियम शायद आप जान गए होंगे, कोई दिक्कत ना हुआ होगा, है कि नहीं। और भी आप अपने से एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं, और ये कैलकुलेशन करते करते आपको खुद आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केवल रूल पता होना चाहिए, टाइम बचत करने के लिए, ये रूल याद होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब 3 से कटने का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या है 3 से तभी कटेगा जब उस संख्या के जितने भी अंक हैं आपस में जोड़ देंगे और देखेंगे कि 7 से वो भाज्य होता है कि नहीं होता है। क्या करेंगे, कोई भी संख्या को में जितना भी अंक है सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, सभी अंक को जोड़ना होगा। देखिए हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि कोई भी संख्या है अगर 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, एकदम शॉर्टली पता करना है, जल्द ही पता करना है, तो सिंपल सी तरीका है कि उस संख्या के जितने भी अंक हैं उसको वापस आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है, आपस में जोड़ देना है। सपोज कीजिए मेरे पास एक संख्या है 3 5 6 1, ठीक है। अब ये संख्या जो है 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हमको चेक करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली सबको जोड़ देना है। जैसे 3 और 5 फिर 6 और 1, सबको क्या कीजिए आप ऐड कर दीजिए, 3 5 6 प्लस 1, ठीक है। अब जोड़ने पर कितना आया, 5 3 8, 8 से 14 और 1 15 आया। अब देखना कि ये जो 15 जोड़ करके आया है ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर ये कट रहा है तो समझिए कि ये भी संख्या 3 से कट जाएगा। यही नियम कहता है, जो भी जितनी भी लंबी संख्या दी हो गई हो सभी अंकों को जोड़ देना है। क्यों जोड़ते हैं, ताकि वो संख्या हमको छोटा मिले, चेक करने के लिए जोड़ते हम लोग इसलिए हैं ताकि चेक कर सके आसानी से कि वो संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो बड़ी वाला संख्या भी 3 से कट जाएगा। शायद नियम आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी लंबी संख्या हो, सपोज कीजिए एक संख्या और है 9 6 3 1 2। अब इसको चेक करना है कि भाई ये वाला 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, सब संख्या को हम जोड़ देंगे, सभी अंक को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9 6 15, 15 3 18, 18 और 1 19, 19 और 2 21, कितना आया 21 आया। अब बताइए 21 जो है 3 से कटता है, एकदम कटता है, 3 7 21, है कि नहीं। जब 21 कट जाएगा 3 से तो ये पक्का है कि ये वाला भी संख्या 3 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सपोज कीजिए इसी को हम काटते हैं, कितना है 35 61 डिवाइडेड बाय कितना है 96 3 12। ये 3 से दोनों कट रहा है, तो आप जान रहे हैं 2 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला नीचे वाला 2 से कट रहा है क्योंकि अंत में 2 है, लेकिन ये वाला 2 से नहीं कट रहा है, तो 3 से काटेंगे। अब देखिए 3 से कट रहा है, हम लोग चेक कर लिए हैं, 3 एकम 3,
फिर 3 एकम 3, यहाँ 5 था तो यहाँ 2 बचा, 2 और 6 मिलकर हो गया 26। फिर पढ़िए पहाड़ा, ठीक है, 3 8 24, यहाँ 2 बचा, 2 और 1 हो गया 21, 3 7 21, इतना आया। कोई दिक्कत? अब नीचे काटिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। डायरेक्ट आप 4 लिख देते हैं, 3 चौके 12 नहीं। देखिए 2 अंक अगर आप ले रहे हैं बाद में, शुरू में आप 2 अंक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर छोटा हो रहा है संख्या तब। तो अगर बाद में अगर 2 अंक ले रहे हैं तो 0 बैठा करके आपको लेना पड़ेगा, तो 2 अंक हो जाएगा, तो 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आप खैर जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना आ गया, 1187 डिवाइडेड बाय हो गया 32,104। अब फिर से चेक कीजिए कि ये दोनों संख्याएं 3 से कटता है कि नहीं कटता है। फिर जोड़िए, 1 1 कितना हुआ? 2, 2 और 8 10, 10 और 7 17। 17 3 से कटता है? नहीं कटता है, नहीं कटता है। जब एक संख्या नहीं कट रहा है, ठीक है, तो हमको अगला संख्या को हमको पता करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट हम यही लिख देते हैं 1187 डिवाइडेड बाय 32,104, ठीक है। यहीं पर आंसर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। हालांकि और भी हम नियम बता रहे हैं, और भी नियम पढ़ेंगे, और भी नियम इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तो हम 5 से कटेगा नहीं कटा ये देखेंगे, फिर 7 से कटेगा नहीं कटेगा ये देखेंगे, है कि नहीं। तो खैर वो चीज़ आपको क्लियर आगे हो जाएगा। हम लास्ट में एक जनरल रूल बता देंगे जिसमें हमको सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आया, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक संख्या है मेरे पास 27 और एक संख्या है मेरे पास 36। अब इसको काटिए, 3 से काटिए, 3 से कटेगा? एकदम कटेगा। 2 और 7 कितना होता है? 2 7 9 होता है, 6 और 3 9, दोनों कटता है 3 से, तो एकदम 27 और 36 भी कटेगा। 3 9 27, 3 एकम 3 दूनी 6, फिर काटिए 9 और 12, फिर कट रहा है 3 3 9, 3 चौके 12, कितना आ गया? 3/4, यही हो गया आंसर। तो 3 से कटने का नियम भी आसान है। अगर कोई भी संख्या दिया गया है, सभी अंकों को क्या करना है? आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने पर जो आता है, अगर वो 3 से कट रहा है, 3 से भाग लग रहा है, तो समझ जाइए कि वो संख्या जो है वो 3 से कट जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम क्या कहता है? देखिए अगर आप 2 से कोई संख्या को काट रहे हैं, अगर कट रहा है, ठीक है, तो वहां पर 4 से भी कट सकता है कि नहीं। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो समझिए कि 4 से भी कभी नहीं कटेगा, सिंपल सी बात। अगर 2 से कोई संख्या नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा। हालांकि आप अगर कटने की नियम को अगर चर्चा करेंगे तो 2 से कटने का नियम 3 से और 5 से और 7 से, यही सब जानना जरूरी होता है। फिर 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, यही सब संख्याओं से रिलेटेड होते हैं, यानी 2 3 6 7 यही सब संख्याओं से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। सपोज यहाँ पर समझ में आ जाएगा, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर एक संख्या है 8 डिवाइडेड बाय है मेरे पास 28। अब ये जो है 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा क्योंकि जानते हैं 4 दूना 8 हो जाता है, 4 7 28, यानी 2/7 आंसर, है कि नहीं। अब एक चीज़ और, 8 और जो 28 है, कितना है? 8 और 28, ये 2 से भी कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए तो 8 है, तो 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, फिर 2 चौके 8, यानी 4 कितना आया? 14 आया, है कि नहीं। तो 4 से वो संख्या कटेगा जो 2 से 2 बार कटेगा, 2 से 2 बार कटेगा। जैसे एक बार यहाँ काटे 2 से, फिर यहाँ भी काटिए आप 2 से, 2 दूना 4, 2 7 14, कितना आया? 2/7 आया। देखिए 2/7, 2/7 आया। डायरेक्ट हम 4 से काट करके आपको बताए थे, ये आप बाद में जानिए, लेकिन ये चीज़ आप पहले जानिए कि 8/28 है। अगर हम इसको 2 बार काटते हैं, किससे? 2 से, 2 चौके 8, फिर 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है। फिर 4/14 आया, तो 4/14 आया, फिर उसको 2 से काटे तो 2/7 आ गया, तो 2 बार कटा, तो इसका मतलब 4 से कटा। और शॉर्ट मेथड एक और है कि अगर किसी भी संख्या, ये तो हो गया जनरल तरीका, ठीक है, ये आप जान गए। अगर 4 के कटने का नियम नहीं जानते हैं तो 2 से 2 बार काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और आप जान लीजिए शॉर्ट, किसी भी संख्या के अंत वाला, अगर मतलब कि 2 संख्या अगर अंत वाला रहेगा और 4 से कटेगा, तो समझिए कि वो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। सपोज कीजिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं 3 7 5 1 4 5 फिर 1 6, इतनी लंबी संख्या है। अब हमको पता करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 2 से कटेगा, जो संख्या 4 से कटेगा ना, वो 2 से कन्फर्म में कटेगा, या फिर जो 2 से कटेगा वो 4 से कट सकता है। ये जरूरी नहीं कि कट ही जाएगा, कट सकता है। ये आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे बनाते बनाते, ठीक है। अब देखिए लास्ट में हमको देखना है 2 संख्या। अगर ये 2 संख्या 4 से कटता है तो समझिए पूरा संख्या कट जाएगा। बताइए 16 4 से कटता है? एकदम कटता है, 4 चौके 16, तो समझ जाइए कि ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। देखिए काट करके देख सकते हैं। 4 9 36, 1 आया, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, 4 तिया 12, फिर यहाँ पर 12, यहाँ 3 और 1 हो गया 31,
4 सत्ते 28, फिर यहाँ बचा 3, 3 और 5 हो गया 35, 4 8 32, ठीक है 4 8 32, फिर यहाँ 3 बचा, 3 और 1 हो गया 31, फिर 4 सत्ते 28, फिर यहाँ 3 36, 4 9 36, इतना आ गया। ठीक है, कितना आ गया? इतना आ गया। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह करके आप 4 से इसको काट दिए। अगर नीचे भी कोई संख्या है, समझिए 1 2 5 6, ठीक है 5 6 है, अब ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? एकदम कटेगा। अगर ये अंत वाला 2 संख्या अगर 4 से कट रहा है तो समझिए पूरा कटेगा। ठीक है, तो 56 जो है 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है 56 को आप 4 से भाग लगा करके देखिए, 4 एकम 4, 1 आया 6, यहाँ पर हो गया 4 चौके 16, तो मतलब कि ये वाला पूरा संख्या 4 से कटेगा। ऐसे कटने का नियम याद नहीं भी रखेंगे और जो जनरल तरीका हम बताएंगे अंत में, अगर उसको भी जान जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बना दीजिएगा। काटिए, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 314 आया। ऊपर में इतना आ गया, नीचे में इतना आ गया, यही आंसर हो गया 4 से कटने का नियम। ठीक है, इसको जानने या ना जाने बात बराबर है, लेकिन थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर अंत वाला 2 संख्या अगर 4 से कटता है तो वो पूरा लंबी संख्या भी 4 से कट जाएगा, कोई भी संख्या हो। अब देखिए 5 से कटने का नियम। 5 से कटने का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहे, क्या रहे? 0 रहे या फिर 5 रहे, तो वो समझिए 0 या 5 किस में? अंत में। कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 रहता है, 5 रहता है, वो 5 से कट जाएगा। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 50, तो लास्ट में क्या है? 0 है, तो ये 5 से कट जाएगा, एकदम कटेगा। ठीक है, क्योंकि 5 दहाई कितना होता है? 50 होता है कि नहीं होता है? शेषफल 0 आ जाएगा। अब यहाँ सपोज कीजिए मेरे पास एक संख्या है 150 डिवाइडेड बाय है 175। अब ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हम 2 से कटने का नियम, 3 से कटने का नियम हाँ चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम 5 से कटने का नियम बता रहे हैं, तो वही केवल चर्चा करेंगे। अंत में खैर हम सबको डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अब देखिए 150 है, ये 5 से कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि इसके अंत में 0 है, इसके अंत में क्या है? 5 है। हम जानते हैं कि 0 और 5 अगर अंत में रहता है किसी भी संख्या के, तो वो 5 से कटता है, तो कट जाएगा। 5 तिया 15, 1 0 बटा, यहाँ 0 हो गया, है कि नहीं? आपको लग रहा है कि भाई 30 होगा कि नहीं होगा, तो 30 को आप 5 से गुना करके देखिए, यही चीज़ आ जाएगा। 30 बचे 150 आएगा, आएगा नहीं आएगा? खैर ये अलग बात हो गई। अब ये भी नीचे वाला भी 5 से कटेगा, तो 5 तिया 15, यहाँ 2 बचा, 2 और 5 मिलकर हो गया 25, 5 बचे 25, तो 30 बटा 35 आया। फिर देखिए अगर लास्ट में 0 और 5 रहता है फिर भी 5 से कटेगा। देखिए 30 5 से कट रहा है, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, तो कितना आ गया? 6 बटा 7 आ गया। यही हो जाएगा आंसर। अगर और कटेगा तो और काटेंगे, लेकिन यहाँ पर 6 ऊपर में है, नीचे 7 है, नहीं कटने वाला है, अब नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहीं पर हम आंसर छोड़ देंगे। और कितनों भी लंबी संख्या रहेगी, अगर अंत में 0 या 5 रहे तो वो 5 से कट जाएगा। सपोज कीजिए कि मेरे पास संख्या 1 3 5 3 8 0 डिवाइडेड बाय 7 5 6 3 0। अब दोनों में 0 है, एकदम 5 से कट जाएगा, इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, ये आप अपने से काट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको काटने में दिक्कत हो रहा है तो इसको क्या कीजिए, 5 से भाग लगा करके देखिए, जितना आएगा आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर इसको क्या कीजिए, 5 से भाग लगा करके देखिए, जितना आएगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दीजिए, वही 5 से कट जाएगा, वही संख्या ऊपर हो जाएगा, वही संख्या नीचे हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो आएगा नीचे हो जाएगा। खैर ये चीज़ आप जान गए होंगे। कोई भी संख्या के अंत में अगर 0 5 रहता है तो 5 से कट जाएगा, ये आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए 6 से कटने का नियम, ये भी अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 से वही कटेगा संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटता हो। 2 और 3 दोनों से अगर कट रहा है तो समझिए कि वो 6 से कट जाएगा। कोई भी संख्या है, अगर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो समझिए वो 6 से भी कट जाएगा। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 672। कितना लेते हैं? 672। अब ये 672 जो है ये 2 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि अंत में क्या है? 2 है। ठीक है, 2 से कटने का नियम जानते हैं, अंत में अगर 2 रहेगा तो कट जाएगा। और 3 से कट रहा है, 3 से कटने के नियम में क्या पढ़े थे? सबको जोड़ दीजिए, 6 और 7 13, 13 और 2 15। अब 15 जो है 15 3 से कटता है, एकदम कटता है, तो इसका मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। जब 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये 6 से भी कट जाएगा। डायरेक्ट हम 6 से भी इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। काट के आप देख सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मतलब कि एक नीचे हम डिनोमिनेटर में और लेते हैं। यहीं पर आप सिंगल संख्या को भी काट सकते हैं। काटिए, 6 कम 6, 6 कम 6, यहाँ 1 बचा, 1 और 2 मिलकर हो गया 12, 6 दूना 12, कितना आ गया? 112 आ गया। ठीक है, तो इस तरह करके आप डायरेक्ट 6 से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 से कटने का नियम ना जाने तो कोई दिक्कत नहीं है,
उससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए 672 जो है इसको पहले आप 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, 2 बार काटना पड़ेगा आपको, एक बार 2 से एक बार 3 से। खैर चलिए अब 7 से कटने का नियम देखिए। 7 से कटने का नियम बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, एकदम आज सिंपल तरीका आपको बताएंगे। 7 से कटने का नियम आप जरूर जानिए। देखिए कोई भी संख्या है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम 1575, ठीक है, कितना ले लिए 1575, और एक एग्जांपल लेते हैं 455, ठीक है 455, ठीक है, मतलब एक ही एग्जांपल है, हम दो एग्जांपल आपको खैर बोल दिए, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों संख्याएं 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये अगर आपको पहचानना है तो सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए 2 से कटने का नियम 3 से है, 5 से आप जान गए हैं, वो अभी यहाँ पर चेक नहीं करेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट 7 से काट करके देखेंगे। 1575 जो है वो 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये हमको जानना है। देखिए करेंगे क्या, हम अंत वाला संख्या का करेंगे दोगुना। देखिए अंत वाला संख्या कितना है 5 है, अब 5 का कीजिए आप दोगुना, तो 5 का अगर आप दोगुना कीजिएगा यानी कि इसको 2 से गुना करना पड़ेगा, और जो इसके लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्या बचती है उससे इसको घटा देना है, यानी कितना संख्या यहाँ पर बच गया है 157, तो 157 को यहाँ पर लिख देंगे और फिर 157 से घटा देंगे इस संख्या का दोगुना को, ठीक है, तो 157 माइनस हो जाएगा 5 दूना 10, अब घटाइए कितना बचेगा 147 बचेगा, ठीक है। अब ये चीज जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर ये 7 से कट जाता है तो समझ जाना है कि ये भी बड़ा वाला संख्या 7 से कट जाएगा। ये हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलने के लिए तरीका आपको बता रहे हैं, ताकि 7 से कटने का नियम लागू करने में ज़्यादा देर ना हो, दिक्कत ना हो, ठीक है। ये और ये जो प्रोसेस है बार बार लागू की जा सकती है। अगर आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई 147 7 से कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर आप क्या कीजिए, ये 7 का कीजिए दोगुना, 7 का दोगुना करेंगे कितना आ जाएगा 14 आएगा। अब इसको माइनस कर दीजिए कितना से 14 से, अब 14 को घटा देंगे, मतलब कि 14 से हम 14 घटा देंगे तो कितना बचेगा 0। अब 0 जो है 7 से कटेगा, एकदम कटेगा, 0 सब संख्या से कट जाएगा, सही बता रहे हैं, 0 क्या हो जाएगा सब संख्या से। जैसे कि 0 को अगर हम भाग देंगे 7 से तो भी शेषफल 0 आएगा, अगर 0 को हम भाग देंगे 2 से तो भी शेषफल 0 आएगा, है कि नहीं, यानी 0 जो है वो सभी संख्या से कट जाएगा। तो यहाँ पर 0 आया तो 7 से कन्फर्म है कि कटेगा, कन्फर्म, ठीक है, यानी 1575 7 से कट गया, ये हम लोग चेकअप कर लिए। अब नीचे वाले भी कटना चाहिए, तभी ना हम काटेंगे, ऊपर नीचे दोनों सेम संख्या से काटना पड़ता है ना। अब देखिए 455 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर ये आप चेक करना चाह रहे हैं तो 455 अभी 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये लास्ट वाला संख्या कीजिए स्क्वायर नहीं दोगुना कीजिए, तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब घटा दीजिए जो बचता है 45 में से अब 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 35। अब देखिए 35 7 से कटता है, एकदम कटता है, 7 बचे 35 होता है, तो अगर ये कट रहा है तो ये वाला भी संख्या कट जाएगा 455 भी, यानी दोनों संख्या क्या हो गया कट गया, किससे 7 से। प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इकाई अंक करना है दोगुना, बाकी बस संख्या से देना है घटा, अगर वो 7 से कट रहा है तो कटेगा, और वो जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो बार बार लागू किया जा सकता है, और वो खैर समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया वीडियो को पीछे कीजिए फिर देखिए, समझ में आ ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक बार बोल दिए तो बोल दिए फिर वापस लौटने वाला नहीं है, वापस भी लौटेगा, पीछे जाइए बैक कीजिए फिर देखिए वीडियो को। अब लौटने वाला भी सिस्टम हो गया है, पहले कहा जाता था कि जो पढ़ लिया लौटेगा नहीं, ठीक है, अब लौट रहा भी है। 100 बार भी देख सकते हैं वीडियो को आप, 200 बार भी, जितना संभव हो सके देख सकते हैं। चलिए 7 से कट जाएगा, ये हम लोग चेकअप कर लिए। अब 7 से काटिए, 7 दूना 14, यहाँ 1 और 7 हो गया 17, फिर 7 हो जाएगा 21, तो 2 ही बार लेंगे, 7 दूना 14, तो यहाँ 17 था 14 चला गया तो बचा 3, 3 और 5 हो गया 35, फिर 7 बचे 35, ठीक है। अब नीचे काटिए, 7 42, फिर यहाँ 3 बचा, 3 और 5 हो गया 35, फिर 7 बचे 35, 65 आया। अब 225 और 65 देखिए 7 से कटेगा नहीं कटेगा, अब देखिए 65 नहीं कटेगा, ठीक है, 225 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 65 हो गया। तो इस तरह करके यहाँ पर भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी तरीका है। अंत वाला संख्या का करना है दोगुना, बाकी बच जो संख्या है उसे घटा देना है, अगर वो कटता है तो कटेगा, ठीक है। खैर ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम, 10 से कटने का नियम, ये सब जानने की जरूरत नहीं है। 8 से जो आप काटना चाह रहे हैं उससे अच्छा है कि आप 2 से काटिए, 4 से काट लीजिए, है कि नहीं। 8 से नहीं चेक कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी संख्या का अगर हम काटना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि भाई 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, 5 से, 4 से चेक नहीं करेंगे। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो फिर 4 से क्यों कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। फिर 6 से भी नहीं चेक करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 6 से कटना होता तो ये कन्फर्म था कि 2 और 3 दोनों से कटता, ठीक है, ये हम बता चुके हैं।
तो 8, 9, 10 जानने का जरूरी नहीं है, आप ये सब का प्रयोग नहीं करेंगे। खैर ठीक है, आप डायरेक्ट अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये सब संख्या का आप काटने में प्रयोग करते हैं, भाज्य संख्या का नहीं, ठीक है। खैर अब यहाँ पर हम एक ब्रॉड एग्जाम्पल लेने वाले हैं, ब्रॉड एग्जाम्पल, जिससे आपको सारा कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा। हम एग्जाम्पल लेते हैं 3, 7, 5, 1, 2 डिवाइडेड बाय 7, 1, 5, 4, 8, ठीक है। अब इसको काटना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप 2 से चेक कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 से चेक करना है कि 2 से कटेगा नहीं कटेगा। ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा, एकदम कटेगा, क्योंकि इसके अंत में 2 है और इसके भी अंत में 8 है, तो ये 2 से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है, तो एकदम काट देना है, एकदम सिंपली। क्या कीजिए, इसको काट के उड़ाइए दीजिए। चलिए उड़ा दिए। 2 एकम 2, 2 अठी 16, 1 और 5 15 हो गया, 2 सती 14, फिर 1 और 1 11 हो गया, 2 5 10, फिर 2 6 12, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको काटेंगे, 2 3 6, 1 और 11 हो गया, 2 5 10, फिर यहाँ 1 15 हो गया, 2 सती 14, फिर 1 2 सती 14, 2 चौके 8। फिर देखिए ये दोनों संख्या 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो कहाँ जाएंगे, 3 से कट रहा है नहीं कट रहा है, ये हमको चेक करना है, ठीक है। खैर अभी 2 से कट रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट में 4 है, तो काट देंगे। 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, 2 8 16, फिर ये भी कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 7 14, ठीक है। अब देखिए फिर 2 से कट रहा है, ऊपर नीचे नहीं कट रहा है, ये वाला कट रहा है लेकिन ये वाला नहीं कट रहा है, क्योंकि अंत में क्या 7 है। अब अगर 2 से नहीं कट रहा है तो कहाँ जाएंगे, 3 में जाएंगे कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 3 से कटने का नियम क्या है, सभी संख्या को जोड़ा जाता है। 9 3 12, 12 7 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27। 27 आ रहा है, इसका मतलब 3 से ऊपर वाला कटेगा, पक्का है, क्योंकि 27 3 से कटेगा। ये वाला संख्या देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 8 11, 11 8 19, 19 और 7 26, नहीं कटेगा। 26 3 से कटता है, नहीं कटता है। तो अगर ऊपर वाला कट रहा है नीचे वाला नहीं कट रहा है तो काट देंगे, नहीं काटेंगे, नहीं काटना है, सेम संख्या से कटना चाहिए। तो 3 से नहीं कटने वाला है। तो अब 4 से देखेंगे, 4 से नहीं देखना है। अगर 2 से ही नहीं कट रहा है तो 4 से कहाँ से कटेगा, 4 से अब नहीं, डायरेक्ट 5 से देखते हैं, 5 से कटेगा नहीं। लास्ट में अगर 0 5 रहता है तो 5 से कटता है, तो यहाँ देखिए 0 5 है लास्ट में, नहीं है तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब 6 से नहीं देखना है, क्योंकि अगर 2 और 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से भी नहीं कटेगा, गारंटी है। अब हम लोग 7 में चलते हैं। अब भाज्य संख्या केवल आपको चूज करना है और उसी से काट करके देखना है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखते हैं ट्राई करके। 7 एकम 7, यहाँ 2 बच गया, 2 चाहे आप जो प्रोसेस बताए थे उस प्रोसेस से भी चेक कर सकते हैं हम। खैर डायरेक्ट हम चेक कर रहे हैं। 7 एकम 7, यहाँ 2 बचा, 23 हो गया, 7 21, फिर यहाँ 2 7 21, यहाँ 6 68 हज़ार है, 7 से भी नहीं कटेगा। अब 7 के बाद कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट 11 में चले जाएंगे। अब इधर नहीं रुकना है, 8 से भी नहीं कटेगा, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 8 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है तो 9 से भी नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। अब 11 जाएंगे, अभाज्य संख्या 11 में जाएंगे। अब 11 से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 11 एकम 11, ठीक है। अब यहाँ 12 था तो यहाँ 1 बचा, 1 और 8 मिलकर हो गया 18, फिर 11 में 11, ठीक है। 7 बचा, 7 और 8 मिलकर हो गया 78, ठीक है। अब 11 का पढ़ा पढ़िए, ठीक है। उस तरह करके 11 से भी आप चेक कर सकते हैं, 13 से, फिर 17 से, इस तरह करके आप चेकअप करते करते आप इसको काट करके देखिए। अगर लग रहा है कि नहीं कटेगा तो फिर इतना बटा इतना आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खैर बहुत अभी सिंपलेस्ट हो गया है कि नहीं। इतना लंबा संख्या इतना छोटी संख्या में तब्दील हो गया है, तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह करके आपको खैर समझ में आ गया होगा कटने का नियम, और मुझे उम्मीद है कि अब से मैथ का कैलकुलेशन में ये बहुत आपको मदद करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या को भी अगर हम काटना चाहें 23 से, 29 से, 31 से, 37 से, तो हम कैसे काटेंगे, तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो का जो लेंथ है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मैं लंबा नहीं करना चाहता हूं और यही वीडियो को रोकना चाहता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।